हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में है एक ही लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम कंबाइंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे सभी तरह के कंटेंट से होंगे। तो उसमें आपको हर तरह के जो चैप्टर्स होते हैं आपके रीजनिंग में, सब चैप्टर्स से, यानी कि आपको एक कंप्लीट पेपर मिलेगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक इमेज दी गई है। फर्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड में इसको यहाँ पे ये घूमी हुई है। उसी तरह से आप नीचे वाली सेकंड इमेज इसकी देखें तो देखिए नीचे वाली क्या है, स्ट्रेट है, ऊपर से जो थोड़ा सा फोल्ड है, ये हमारी सेकंड इमेज है। थर्ड में देखिए दोनों इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, एंड सेकंड यहाँ पर ये बिल्कुल आउटसाइड में है। लेकिन अगर हम उसी तरह से बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए तीनों में क्या हो गया, क्या सिमिलरिटी है कि एक रेखा हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फोर्थ इमेजेस में देखें तो देखिए यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें ये भी मुड़ी हुई है और ये भी मुड़ी हुई है, इसमें एक भी रेखा जो है वो स्ट्रेट नहीं है। जबकि इन तीनों इमेजेस में क्या बताया गया है कि हमारी जो एक लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें हमारी ये वाली लाइन स्ट्रेट है, इसमें हमारी नीचे की लाइन स्ट्रेट है, एंड इसमें हमारी ऊपर की लाइन स्ट्रेट है। जबकि इस वाली इमेज में हमारी कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस, बहुत ही बारीक डिफरेंस है। आप अगर इस चीज को पकड़ पाए तो देखिए नीचे इनकी जो ये जो आपको एक डिजाइन दी हुई है, ठीक है, इस तरह से इनकी हैंड है, ठीक है, ये इनके हैंड निकले हुए हैं। अब नीचे आप देखें तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे इस तरह की जो इमेज बनी हुई है इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है चीजें, ठीक है, इसमें भी मुड़ा हुआ है, इसमें भी मुड़ा हुआ है, एंड इसमें भी मुड़ा हुआ है। जबकि ये वाली क्या है, थर्ड वाली इमेज, इसमें नीचे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट दे रखा है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ठीक उसी तरह से हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आए तो यहाँ देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इस सर्कल में अगर हम बात करें तो 50-50% या फिर 1/2 का यहाँ पे लिया गया है रेशियो। ये भी 1:2 का रेशियो है, ये भी 1:2 का रेशियो है। जबकि इसकी बात करें तो 2/3 का शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंट है इजिली पता कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सेम उसी तरह से सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर हमें हाफ सर्किल दे रखा है, जिसमें कि 2 हाफ सर्किल हमारे अंदर की तरफ है और 2 हाफ सर्किल हमारे बाहर की तरफ है। इसमें क्या है, हमारे 3 सर्किल अंदर हैं और एक बाहर है, तो ये अलग हो गई। चेक करने के लिए आगे आए तो देखिए 2 अंदर हैं और 2 बाहर है, इसमें 2 अंदर हैं और 2 बाहर है, अलग क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज है, आप इस चीज को पकड़िएगा। देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। इस तरह का ये रो है, एरो बना हुआ है इस तरह का, और देखिए यहाँ पर जो इमेज दी हुई है इसमें बाहर की तरफ ये पूरा फिल है, एक तरफ पूरा फिल है ब्लैक, और एक तरफ ये क्या है, खाली है, ठीक है, फिल करा हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ ये इमेज बनी हुई है वाई की शेप में, ठीक है। तो आप ये चेक कीजिए, देखिए वाई की तरफ जो इमेज है और वाई की तरफ जो ये बना हुआ है चीज, वो वहां पे क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो देखिए ये वाई की तरफ है और ट्रांसपेरेंट है, ये वाई की तरफ है लेकिन डार्क है, ये वाई की तरफ ट्रांसपेरेंट है, एंड ये वाई की तरफ ट्रांसपेरेंट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये अलग है, क्योंकि वाई की तरफ ये ब्लैक कलर में ये कलर किया हुआ है। तो आप इजिली बता सकते हैं कि ये वाली इमेज हमारी अलग है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये टाइम गिवन है। अब देखिए आप इससे पता लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारी जो इस तरह से हमें यहाँ पे सुई दे रखी है, इस तरह से हमारी सुई है। तो फ्रेंड्स, अगर हम घंटे की सुई का अंदाजा लगाएं तो देखिए घंटे की सुई में इस तरह से एक यहाँ पे पॉइंट भी दे रखा है,
ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अभी 5 पर आने वाली है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर आता है हमारा 9। तो ये 5 पर आने वाली है, यानी कितने बज रहे हैं, 4:45। और यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स ये भी अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है 15 है, और ये यहाँ पर 5 पर पूरा आ चुका है। तो ये हमारा थोड़ा यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि इस तरह से ये जो इमेज है ये गलत बनी हुई है, बाकी सारा ये इमेज हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 9 क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये क्या है, हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी हमारी क्लॉकवाइज है, और ये भी हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन ये क्या है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। एक बार मैं आपको इरेज करके दिखा देती हूँ, आप क्लियर देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है हमारा क्लॉकवाइज, और ऑप्शन नंबर डी भी क्लॉकवाइज है, जबकि सी हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चल रहा है ये। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सर्किल के अंदर जो इमेज दे रखी है उसका जो डायरेक्शन है, यानी कि देखिए ये हमारा सर्किल है, और इसके अंदर जो इमेज दे रखी है, जो पूरी बनी हुई है, इसका जो डायरेक्शन है उसके नीचे जो एरो दे रखा है उसका भी वही डायरेक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्शन बी में अलग हो गया, सी में डायरेक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अंदर की इमेज का जो डायरेक्शन है वही बाहर के एरो का है। इसमें भी इसका जो डायरेक्शन है वही बाहर के एरो का है, जबकि बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों इमेज हमारी सिमिलर हैं, जबकि ये इमेज हमारी अलग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन तो आप इजिली कर लेंगे। अब देखिए, एक इस ये वाली इमेज भी हो गई। इस इमेज में क्या है, 4 हमें भुजा दे रखी हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इस इमेज में क्या है, 3 भुजाएं हैं इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी इमेज दे रखी है उसके अंदर जो लाइंस हैं वो बहुत पास पास हैं, इसके अंदर भी लाइन अंदर पास पास में है, इसमें भी अंदर लाइंस जो हैं वो बहुत पास हैं। लेकिन इसमें जो इमेज दे रखी है, देखिए लाइन तो है बट बहुत दूर दूर है, तो ये बिल्कुल ही अलग दिख रही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन में जो हमारे इमेज दे रखी है, इसमें जो एक एरो का जो डायरेक्शन है दूसरे एरो का डायरेक्शन उससे डिफर है, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से, जबकि सी का क्या है, दोनों ही एरो जो हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये वाली आकृति हमारी बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि ये तीनों हमारे रिजेंबल कर रही हैं कि 4 चीजें हैं, 4 अलग अलग हैं। यहाँ पे 4 तो हैं, 4 ये पेटल बनी हुई है हमारी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, दोनों चारों हमारी मिली हुई है, एक फ्लावर की शेप में है, जबकि ये किसी भी तरह का फ्लावर नहीं बना रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल डिफर है। आंसर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अगर ए को बनाएंगे तो हमें जो यहाँ पर हम लाइन यूज करेंगे उसको हमें फोल्ड करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है। एफ में भी हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, के में भी हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, जबकि अगर हम डी बनाए तो डी में हमें लाइन क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मोल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको हमें थोड़ा घुमाना पड़ेगा, तब हमारा डी बनेगा। डी हमारा इस तरह से नहीं बनता। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, बट मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगा। अगर आपको लगता है कि ए एफ के का कोई और कॉन्सेप्ट है इसमें आने का तो आप जरूर बताइएगा, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा, क्योंकि यहाँ पर ए हम सिंपल बना सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके, एफ भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, के भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, लेकिन डी जो है हमारा लाइन ड्रॉ करके नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, 2 और 4 किसी भी तरह से 2 नहीं होता, 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही होता है, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 होता है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 होता है, जबकि 2 और 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ 6 आना चाहिए था, जबकि दिया हुआ है 2। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके आपकी जो जो डाउट था, जो डाउट हो सकता था आपको, वो बिल्कुल वहां पे रिमूव कर दिया गया है। देखिए,
यहाँ पर जो अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 लाइन यूज करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें 6 लाइन को यूज करके बनाया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो 5 लाइन को यूज करके बनाया गया है। तो अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट लेते और ये 3 से, तो ये सही था। हम किस तरह से इसको अलग कर पाते, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, एक फिलिंग सर्किल दे रखा है, जबकि किसी में भी सर्किल यहाँ पे अंदर नहीं गिवन है। तो ऑप्शन डी अलग है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं, जबकि ये दोनों अलग नहीं, एक जैसी नहीं है। तो देखिए, अगर यहाँ पे W इस तरह, M इस तरह से दे रखा है और उसके नीचे इस तरह से रो है, और अगर M को हमने इस तरह से कर दिया तो नीचे यहाँ पर इसके लाइन आ गई, यानी कि ये बिल्कुल सही है। सेम उसी तरह से अगर हम इस वाले डिजाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है एंड लाइन इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से इसको बनाते तो ये कैसा बनता, इस तरह से, एंड ये ऐसे होता, जबकि ये पूरा कवर है, पूरा स्क्वायर में बना हुआ है। तो बी हमारा डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सर्किल तो गिवन है, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको सीधा कर दिया गया है, लेकिन और किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेम उसी तरह से ये हमारा टेढ़ा है, ठीक है, इसको सीधा किस तरह से किया जाएगा, इसको सीधा किया जाता तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनती, जबकि इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इसको कर दिया बाहर की तरफ, इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, बाहर की तरफ इसको घुमा दिया, तो ये अलग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सेम आते हैं उसी तरह से हम 21 क्वेश्चन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक लाइन यूज की गई है, दूसरी का मेजरमेंट भी उतना ही है, यानी कि 2 लाइन यूज करी गई है और दोनों की जो लंबाई है वो एक बराबर है। इसमें भी जो यूज किया गया है, दोनों की लंबाई एक बराबर है, इसमें भी दोनों की लंबाई एक बराबर है। जबकि इस तरह से नहीं है, ये थोड़ी जो इमेज है आप खुद देखिए बहुत अलग लग रही है अगर हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें जो शेप दे रखी है, ये हमारी स्क्वायर में काउंट की जाएगी, ये भी हमारी स्क्वायर में काउंट की जा सकती है, ये भी हमारी एक इमेज का पार्ट हो सकती है, बट ये हमारी किसी भी इमेज का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अब देखिए फ्रेंड्स, इन चारों इमेज की अगर हम बात करें तो सबके अंदर अंदर जो हमें इमेज दे रखी है वो कुछ एरो की शेप में दे रखी है, जैसा हमारा आगे से एरो होता है उस शेप में ये हमें इसके अंदर गिवन है। जबकि हमारे इसके अंदर क्या है, स्क्वायर दे रखा है, इस तरह का कोई एरो गिवन नहीं है। तो हम इससे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन बी हो जाता है अलग बिल्कुल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी, तो ये की थी लैंडस्टीनर ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तन पाई धारी या पाई कौन सा है, तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर है डी, कंटिहला चिटिखोर। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नंद वंश का। नेक्स्ट है, सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से है, तो इसका राइट आंसर है डी, फिरदौसी के संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो ये सबसे ज्यादा किया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है डी, मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो इसका राइट आंसर है ए, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रदु भलाई पशु विहार कहाँ स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें डी की, हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन डी जो है आयरलैंड प्रस्तावना के लिए, ये गलत है। जबकि दक्षिण अफ्रीका से संविधान को लिया गया है, कनाडा से संघीय शासन को, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को, जबकि आयरलैंड से प्रस्तावना नहीं ली गई है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। इसके लिए अगेन मैं आपसे कहूंगी कि आप 20 डे सीरीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि 20 डे सीरीज में मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि किस देश से क्या चीज हमने बोरो की है। हमारे डीपीएसपी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सारी हमने कहाँ से ली है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से ली है, स्टेट इमरजेंसी कहाँ से ली है। तो एक एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। 20 डे सीरीज 20 डेज की हैं, आपको 20 वीडियोस मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप वहां जाके प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो पेपर देने के बाद आपको पछतावा हो कि हमने ये क्यों नहीं देखा। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये भी मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, गवर्नर के और वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के बात होती है 2 रुपए पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है 2 से ज्यादा की, तो उस पे होते हैं गवर्नर के, भारतीय गवर्नर के। जो इस टाइम जो भारतीय गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ था? तो सबसे ज्यादा उस टाइम प्रभावित हुआ था जूट और रुई का उद्योग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लघु उद्योग बेसिकली, और जूट और रुई लघु उद्योग थे, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी केंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो इसकी बात करें तो ये संबंधित है भूकंप से। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो राइट आंसर होगा सी हरियाणा का। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? तो देखिए इसमें से इसका राइट आंसर है डी मैग्नीज डाइऑक्साइड के वियोजन से। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? तो सबसे पहले की गई थी नरगिस दत्त। तो फ्रेंड्स 20 डे सीरीज में अगेन मैंने जो प्रथम है हमारे देश में, उसको मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, तो देख लीजिएगा उसको भी आप। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी ईद उल मिलादुल नबी। नेक्स्ट है सन 1853 में 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी फ्रांस में। नेक्स्ट है इंडो ब्रह्मा है। इंडो ब्रह्मा क्या है? ये एक तरह का पौराणिक नदी है। भारत में डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? तो वो है पीथमपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा है कागो नदी यानी जायरे नदी की। नेक्स्ट है पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी 2007 में। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? अगेन 20 डे सीरीज में मैं आपको पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो उसकी संरचना किस तरह की होती है, लेयरिंग किस तरह से होती है। तो आपको वहां पे जाके इसको और अच्छे से रिवाइज करना है। ये होती है एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो अगर हम इसकी समानता की बात करें तो देखिए फ्रेंड सबसे ज्यादा इनमें बात की गई थी दोनों ही धर्मों में कि ये पशु बलि जो थी उसका विरोध करते थे, ये उसके खिलाफ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 को।
अगेन इसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है 20 डे सीरीज में। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो राइट आंसर है डी, महावत खां का विरोध नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराई थी? तो ये शुरू कराई थी बीजी तिलक ने। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु की सीमा होनी चाहिए? तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, 30 वर्ष की। अगेन इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है विधान परिषद से रिलेटेड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टॉपिक में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये एक प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक इसमें नहीं है? तो वो है सी, मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? तो वो सूर्य ग्रहण की बात करें तो वो होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसने उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, किसमें? इनमें से कोई भी नहीं है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर? सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी, पटियाला में। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए हैं हिंदू कॉलेज से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, निशानेबाज से। नेक्स्ट है, मेट्टूर बांध अवस्थित है, ये किससे अवस्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 15 मार्च को। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कहाँ पर थी? राइट आंसर है सी, गणतंत्र में। नेक्स्ट है, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर है ए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सबसे पहले 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या वर्तमान में 7 है जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है इसका राइट आंसर ए, संघ को।